गाइस, मनौना धाम जाने से इतना बड़ा चमत्कार हो गया हमारे साथ। इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि मैं आप लोगों को तो हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ। हम लोग मनौना धाम गए थे, हमारे ऊपर खाटू श्याम बाबा की कितनी बड़ी कृपा हुई। हमारे साथ उनका कितना आशीर्वाद मिला। हमारा मनौना धाम जाने से क्या फ़ायदा हुआ। वहाँ हम लोग गए तो खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद हमें कैसे मिला, हमारी कौन सी बीमारी ठीक हुई। हम लोग मनौना धाम गए थे, वहाँ का जल हम क्या काम किया, कितना फ़ायदा किया, सारी जानकारी आपको मिलेगी मेरी चैनल पे। तो बने रहिए, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ समझ लीजिए, क्योंकि हो गई है काम। दीपावली की सफाई तो सबकी हो गई थी पहले, लेकिन मेरी अब दीपावली के बाद हो रही है दीपावली की सफाई, क्योंकि वहाँ पे मम्मी के यहाँ थी, मस्त थी। अब यहाँ पे आई तो दीपावली की सफाई चालू हो गई, क्योंकि पड़ा है कमरे में, मतलब कि इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा कि अब साफ़ करने में लग गई हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा भी गड़बड़ है। मैं तो अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई में परेशान हूँ। और आप लोग तो अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी है सब स्वस्थ है, मस्त है, अच्छे से रह रही है और मेरे वीडियो को देख रही है। तो मैं मेरे साथ बने रहिए और मैं दिखाती हूँ अपना सफाई अभियान कैसे हो रहा है। मेरा सफाई अभियान, हस्बैंड मेरे चले गए हैं और दुकान के लिए, और मैं अब अपना काम शुरू कर रही हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो सुबह मैंने खाली चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद थोड़ी मैंने मम्मी से बात की। अब मम्मी से बात करने के बाद अब मैं शुरू कर दी हूँ अपना काम। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना काम पड़ा है और कहाँ से शुरुआत करती हूँ। मैं शुरुआत करती हूँ अपने किचन से, और पहले किचन की पूरी साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ कमरे की करूँगी। किचन में इतना ज़्यादा मकड़ी जाला लगा दी, जैसे लगता है यहाँ खंडर पड़ा था, कोई रह ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा हो गया है। तो पहले शुरुआत करती हूँ मैं किचन से, और किचन में सबसे पहले बर्तन से शुरुआत करती हूँ। इतने ढेर सारे बर्तन हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, बर्तन देख लीजिए, वहाँ से लाइन लगी है और देखिए इधर से देखिए कितने ढेर सारे बर्तन हैं। दिमाग ख़राब हो रहा है बर्तन देख के। और गंदे बर्तन एक भी नहीं है, लेकिन 1.5 महीने से 1 महीने में अपने घर में रही तो ये बर्तन यूज नहीं हुए हैं, धुले बर्तन हैं, लेकिन सब इतने ज़्यादा गंदे हो गए। चूहे इतने ज़्यादा हो रहे थे कि पूरे में मतलब चूहे की लेटरिन लग गई है, तो इसलिए साफ़ करना पड़ रहा। भाई बहुत घिन आ रही है। और 2 चूहे का सर, मतलब कि 2 चूहों ने आत्महत्या कर ली, खाना नहीं पाए तो, क्योंकि 1.5 महीने में थी नहीं यहाँ पे। तो जो चूहे थे भूख के मारे अपनी आत्महत्या कर लिए, तो 2 चूहे मरे हुए मिले हैं बर्तन में। तो उनको साफ़ करके और अब उसके बाद में साफ़ सफाई में लग गई हूँ। बर्तन से शुरुआत की हूँ। बाकी आप किचन देख लीजिए कैसी हो रही है। और ये मेरे पानी पीने के बर्तन हैं, ये धुल के रख गए हैं। और देखिए आप लोग, गैस किचन देख लीजिए, गैस में तो मिट्टी मिट्टी हो गई है, जैसे लगता है गैस कभी यूज ही नहीं हुई है। देख लीजिए यहाँ पे सारे बर्तनों में मिट्टी चढ़ चुकी है, पूरे बर्तन मिट्टी मिट्टी हो गए हैं। तो इन्हें सारे बर्तनों को मैं साफ़ करूँगी। आप लोगों को साफ़ दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत गंदे हैं। और देखिए इंडक्शन तो देख लीजिए, जैसे लगता है कि इसमें कोई खा के इसी में जूठन फैला दिया है, ऐसे हो गया है। पूरी गंदगी पड़ी है किचन की। तो मैं शुरुआत किचन से कर रही हूँ। पहले इसी को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। पहले यहीं से शुरुआत होगी मेरी। और देखिए आप कमरे की हालत देख लीजिए गाइस। देखिए कमरे में भी मैं कुछ साफ़ नहीं करूँगी, जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा। देखिए जैसे कमरे में है ना, ऐसे ही रहेगा। मैं कमरे में कुछ भी साफ़ नहीं करूँगी, पहले किचन से ही साफ़ सफाई शुरू करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। अब चलती हूँ मैं आगे, साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। देख रहे हैं गाइस कैसी हालत है। तो मैंने आपको दिखा दिया सारा माहौल कैसा है। तो मैं शुरुआत पहले वहीं से करती हूँ, फिर बाद में यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर एक एक से शुरुआत ही करती हूँ। शुरुआत छोटे कमरे से ही करती हूँ, मतलब किचन से। और उसके बाद छोटे कमरे से शुरुआत होती ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफाई किचन की होती है। किचन में सारा कुछ गंदा पड़ा है, तो वहीं पे करूँगी। फिर उसके बाद कमरे की करूँगी। जब टाइम मिलेगा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितने बजे टाइम मिलेगा उतने बजे नहाऊँगी।
तब मेरे कान्हा जी नहाएंगे। नहा के उनको भोग वोग लगा के पूजा करके, और खाना बनाने का तो आज नंबर नहीं आएगा। खाना मैं आज होटल से ही मंगाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो जाएगा, मैं खाना कब बनाऊंगी, और सिलेंडर भी मेरा फिनिश है, तो इसलिए खाना आज नहीं बनेगा, होटल से मंगाऊंगी। तो आज कर लेती हूँ पूरी साफ़ सफाई, उसके बाद फिर शाम से खाना बनाऊंगी। अभी मैं पहले साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। और गाइस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज मैं मनौना धाम हम लोग गए थे ना, उसका जो चमत्कार हमारे साथ हुआ है, आज मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगी। तो वीडियो मेरी फुल वॉच करना, और नहीं तो स्किप कर देंगे तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा, इसलिए मेरी वीडियो पूरी देखना, स्किप करके मत देखना। आगे मैं आपको बताती हूँ मनौना धाम में जाने से हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ है। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, यूँ समझ लीजिए कि जिसकी हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कभी, कि ये कभी सही होगा। उतना बड़ा चमत्कार हमारे साथ हुआ है, बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है, आपको मैं बताऊँगी। आगे मेरी वीडियो में बने रहिएगा, और कमेंट करके बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, वो दिखाती हूँ मैं आगे आपको अपनी मतलब कि घर की साफ़ सफाई कैसे है, आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली है मेरा सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं फिर आगे, तब तक बने रहिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो देखिए अब मैं आपसे मिल रही हूँ नहा धो के। देखिए नहा ली हूँ मैं, आधी सफाई मेरी हो गई है, आधी बाकी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी किचन क्लीन हो गई है, कमरा बचा है, किचन मैंने साफ़ कर दी है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस मेरी किचन साफ़ हो गई। देखिए मैंने सारा कुछ यहाँ पे ये सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया। देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है मेरी किचन, बर्तन वर्तन बिल्कुल चमकने लग गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। देखिए पूरी मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा सेट से रख दी है। यहाँ पे मेरा इंडक्शन हो गया, आपको मैं दिखाई थी इंडक्शन सुबह कैसा था, कितना गंदा था इंडक्शन मेरा। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। मैंने सारा कुछ सेटिंग से जैसे जैसे रखना चाहिए था मैंने सब कुछ रख दिया है। और ऊपर देखिए, ऊपर भी मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है, साफ़ सुथरा से बिल्कुल हो गया है। तो किचन का मेरा हो गया है बिल्कुल साफ़। और देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी नहला धुला के यहाँ पे बिठा दिया। जी बैठे हैं मेरे कान्हा जी, नहा लिए हैं। और ये देखिए पूजा कर दी है मैंने इनकी, नहा धो के बैठ गए हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 2 बज गए थे। तो मैंने कहा कि पहले मैं इनको नहला देती हूँ, फिर आगे की सफाई मैं बाद में करती रहूँगी, इन्हें भी भूख लगी होगी। तो मैंने इनको नहला धुला के इनकी पूजा कर दी, भोग लगा दिया है। और कमरा मेरा वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है। देखिए कमरे की मैंने कोई सफाई नहीं की है अभी, मेरी सारी सफाई किचन की हो पाई है, और कुछ भी नहीं हुआ। देखिए जहाँ देखेंगे वहाँ सामान ही सामान है, इधर सामान, ऊपर सामान, नीचे सामान, मतलब चारों तरफ सामान ही सामान है। मैंने और कहीं की सफाई नहीं की है। तो गैस मैंने कहीं की सफाई नहीं की है, खाली मैंने किचन की सफाई की है। और किचन की सफाई करने के बाद नहा के मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला दी हूँ, बहुत लेट हो रहा था। और बाकी अभी कमरे की बाकी है। और नहा ली हूँ यार, तो बहुत तेज़ भूख लगी है। खाना अभी मैंने बनाया नहीं है, तो अब मैं जा रही हूँ खाना के लिए, लेकिन खाना नहीं बनाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ कोई दूसरा काम करने, पूजा तो मैंने कर दी है, अब मैं कुछ दूसरा काम करूँगी। तब तक हस्बैंड बोले मैं होटल से खाना लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, इस समय मैं खाना बनाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, खाना मैं रात से ही बनाऊँगी। तो अभी वो होटल से खाना लेके आते हैं, तब तक मैं जो भी काम है वो किए ले रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग तब तक बने रहिए मेरे साथ, आगे जो भी होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर। गैस ये आ गया है देखिए होटल से खाना, और अब मैं निकालने जा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, बहुत तेज़ भूख लगी है, और मैं खाना निकाल लूँ, निकालने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड मेरा निकल गया है खाना, ये है पनीर और ये है दाल और 2 रोटी। चावल मैं अभी निकाली नहीं हूँ क्योंकि ठंडा हो जाएगा। तो मेरा खाना आ गया है होटल से, और अब मैं जा रही हूँ खाना, मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद।
तो गाइस चलिए अब बताते हैं आपको, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मनौना धाम जाने से हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ। तो अब मैं बताती हूँ आपको मेन कि हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं खाना खा ली हूँ और खाना वाना खा के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बात की जाए और थोड़ी जानकारी मुझे मनौना धाम के बारे में दी जाए। मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब उस दिन हम लोग मनौना धाम गए थे, तो वहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोगों के साथ क्या चमत्कार हुआ, वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वहाँ जाने के बाद धाम में हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ। इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। मनौना धाम जाने के बाद बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है, यूँ समझ लीजिए, मतलब कि एक ज़िंदगी मिली है नई। क्योंकि ये जो बीमारी है, ये बीमारी ज़िंदगी के साथ ही जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद मात्र 3 बार के जाने से इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि बहुत चमत्कारी धाम है, बहुत ही चमत्कारी धाम। मैं तो सब लोगों को यही बताती हूँ कि आप लोगों को जाना चाहिए। वहाँ पे इतना बड़ा चमत्कार होता है, इतना ज़्यादा चमत्कार होता है कि मतलब कि जो इंसान अपने पैरों से चल के नहीं जाता है, वो जो इंसान अपने पैरों से चल के नहीं जा पाता है, व्हील चेयर या किसी चीज़ का सहारा लेके वहाँ पे जाते हैं, उन्हें भी बाबा जो महंत जी महाराज हैं वहाँ के, उन्हें भी वो अपने हाथों से पकड़ के चलवाते हैं और तुरंत कुर्सी उनकी वहीं की वहीं छूट जाती है। इतना ज़्यादा चमत्कार है, उनकी कुर्सी वहीं छूट जाएगी, फिर वो अपने पैर से चल के ही आएंगे, जाएंगे यहाँ से किसी के सहारे से, लेकिन वहाँ से फिर वो अपने पैर से चल के ही आएंगे। और जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, वो धाम पे जाते हैं, एम्बुलेंस में लेके जाते हैं, या उनके घर वाले होते हैं, उन्हें किसी भी सहारे से, मतलब किसी भी तरह लेके जाते हैं धाम पे बाबा जी से, महंत जी से मिलने के लिए। महंत जी से मिलने के लिए उन्हें किसी भी सहारे से लेके वहाँ पे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट हमारा बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो हमारा पेशेंट बहुत ही सीरियस है, तो वहाँ महंत जी महाराज के पास बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पे वो चल के नहीं आ सकता। तो कोई भी सीरियस पेशेंट वहाँ पे जाता है, तो वहाँ जैसे ही महाराज जी को पता चलता है कि कोई सीरियस केस आ गया है, कितनी भी लंबी लाइन लगी रहे, लाइन वहीं की वहीं रोक देते हैं और अपने पैरों से नंगे पैर भाग के एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस में रहता है तो एम्बुलेंस में चढ़ के जाते हैं, अपने हाथों से जल पिलाते हैं। या तो फिर वो कहीं पे भी रहता है, नहीं चल सकता है, कहीं बैठा है, कुछ है, तो महाराज जी अपने से जाके उन्हें अपने हाथों से जल पिलाते हैं, और जल अंदर जाते ही भाई इतना बड़ा लाइव चमत्कार हो जाता है कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। इतना ज़्यादा चमत्कार होता है कि मतलब उनके चमत्कार की जितनी भी बातें बताई जाएं, जितनी भी उनके लिए सारी बातें कम हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे चमत्कार हो रहा है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली में जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं सब लोगों को ये कहती हूँ, जिसके घर में जो भी बीमारी, परेशानी, दिक्कत कुछ भी है, आप सब लोग मनौना धाम जाइए। वहाँ का इतना बड़ा चमत्कार है कि आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा जाने से। तो मैं कहती हूँ कि मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली जितनी है, मैं सब लोगों को से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप लोग मनौना धाम जाइए, आप लोगों को वहाँ चमत्कार देखने को मिलेगा। वहाँ के चमत्कार की जितनी भी बातें की जाएं कम है। तो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे घर में हमारे धाम जाने से क्या चमत्कार हुआ। तो गाइस, जो मेरे पापा थे, उनके बड़े भाई जो हैं, मेरे पापा अभी ख़त्म हुए थे, पिछले नवंबर को ख़त्म हो गए थे। उनकी भी ऐसी कोई बीमारी थी, लेकिन आप लोगों ने शायद सुना होगा, बागेश्वर धाम करके एक है छतरपुर के पास, बागेश्वर धाम है। तो हम अपने पापा को वहाँ पे लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी मेरे पापा को कोई आराम नहीं लगा है, और दोबारा से फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई। हम लोग उन्हें कानपुर लेके गए थे, लेकिन वो एक्सपायर कर गए, वो बचे नहीं हैं, ख़त्म हो गए। तब हम लोगों को मनौना धाम के बारे में जानकारी नहीं थी, ये धाम था लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं थी मनौना धाम के बारे में। तो पापा के ख़त्म होने के बाद से फिर मेरे ताऊ जी को अटैक पड़ गया था, क्योंकि पापा से मेरे छोटे एक भाई थे, वो भी अचानक ख़त्म हो गए।
3 साल बाद मेरे पापा भी अचानक ही ख़त्म हुए हैं, ना कोई बीमारी ना कुछ परेशानी, अचानक वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो उसके बाद फिर ताऊ जी को मेरे अटैक पड़ गया, क्योंकि 3 भाई थे और 3 में 2 ख़त्म हो गए, वो अकेले बचे थे, तो उन्हें अटैक पड़ गया था। और फिर वो कानपुर गए हार्ट का ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन करवाने के बाद उनका इलाज वहाँ से हार्ट का चल ही रहा था कि 2 महीने बाद उन्हें अचानक पता चला कि हमारे कैंसर है। गाइस, आप लोग तो जानते हैं कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ये इंसान की ज़िंदगी के साथ ही जाती है। ये इतनी बुरी बीमारी, भगवान किसी को भी ना दे ऐसी बीमारी। तो उन्हें फिर कैंसर पता चल गया, तो उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। पहली बार गए तो डॉक्टर ने उन्हें 11 कीमो चढ़ाने के लिए बताया था। और उसके बाद जब वो वहाँ पे गए तो एक बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार में उनका कैंसर घटने की बजाय बढ़ता चला जा रहा था, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो डॉक्टर ने फिर 2 इंजेक्शन भी उनके चालू किए, कैंसर जो बढ़ता चला जा रहा था उसके लिए डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन भी चालू किए। लेकिन गाइस, उनके इंजेक्शन से कोई भी सुधार नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मनौना धाम जाने के लिए उनसे बताया गया। तो एक बार वो गए तो इमरजेंसी केस जो होती है धाम पे, वहाँ इमरजेंसी केस के लिए टोकन मिलता है। तो ताऊ जी मेरे वहाँ पे गए थे तो उन्हें टोकन मिला। दूसरी बार गए हैं तो उनका जो कीमो चल रहा था वो कीमो बंद हो गया दूसरी बार में। और अभी जब हम लोग गए थे तो हमारे साथ मेरे ताऊ जी भी थे। आप लोग देखे होंगे मेरी वीडियो जो आई थी मेरे चैनल पे, मेरे ताऊ जी भी थे। आप लोग देखना, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है मनौना धाम जाने की, उसमें देखना मेरे ताऊ जी खड़े हैं हम लोगों के आगे। तो दूसरी बार में उनका कीमो बंद हुआ। अभी जब तीसरी बार हम लोग गए थे तो हम वहाँ से मनौना धाम से आने के बाद ताऊ जी मेरे गए जहाँ इलाहाबाद में उनका इलाज चल रहा है। तो वहाँ पे गए तो वहाँ डॉक्टर ने कीमो तो पिछली बार ही बंद कर दिया, लेकिन इस बार डॉक्टर ने सारी दवाएं सब बंद कर दिया और जांच करके बता दिए कि आपकी जो बीमारी थी कैंसर, वो ख़त्म हो गई है। कैंसर की बीमारी नहीं, कैंसर का पता ही नहीं चला कि कहाँ गायब हो गया। इतनी अच्छी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी, इतनी अच्छी। वहाँ का मनौना धाम का इतना अच्छा जल फ़ायदा किया, इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि उनकी कैंसर जैसी बीमारी तो यूँ मान लीजिए चुटकियों में चली गई। नहीं, हम लोगों को तो यही था कि अब ताऊ जी भी को भी हमारी इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन गाइस, इतनी बड़ी बीमारी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। मात्र 3 बार के जाने से ही चमत्कार हुआ है। तो आप लोग भी जाइए, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग भी जाइए गाइस। हमारे साथ तो खाटू श्याम जी बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। और मैं सबको कहती हूँ, मेरे भी जितने भाई बहन हैं सब लोग जाइए। तो ये थी मेरी वहाँ मनौना धाम जाने की जानकारी, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि इतना बड़ा चमत्कार हमारे साथ हुआ है। बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है। कैंसर के बारे में शायद सबको पता होगा और कितनी बड़ी बीमारी है, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार हुआ। मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी पर्सनल भी एक मन्नत है, अगर वो पूरी होगी तो मेरी वीडियो ब्लॉग में फिर आएगी, आप लोगों को बताऊँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को जानकारी मनौना धाम के बारे में? और भी कुछ आप लोगों को वहाँ के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, कमेंट में बताना, मैं जानकारी आप लोगों को दूँगी वहाँ के बारे में, क्योंकि मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ। तो कैसे क्या वहाँ पे होता है, कहाँ टोकन मिलता है, कहाँ महंत जी बैठते हैं, कहाँ दर्शन के लिए लाइन लगती है, कहाँ महाराज जी से मिलने की लाइन लगती है, कहाँ से प्रसाद मिलता है, कहाँ हमें रुकना है, कैसे जाना है, कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो में नीचे जाके कमेंट करना और कमेंट में मुझसे पूछना, मैं आपको सारी जानकारी दूँगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ आप लोगों को मिल जाए। तो बने रहिए मेरे साथ आगे में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोग जो मेरे चैनल पे आ चुका है, आप लोग देखिए और मेरे ब्लॉग वीडियो को थोड़ा सा मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए और कमेंट में बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और जो मैंने मनौना धाम के बारे में जानकारी दी है उसके बारे में कैसा लगा, आप लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और वहाँ के बारे में जानकारी के बारे में और कुछ पूछना है और कुछ जानकारी लेनी है तो कमेंट में मुझे बताना। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना आप लोगों को, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरी वीडियो कैसी आती है, मुझे कैसी वीडियो और बनानी चाहिए, और थोड़ा लंबी बनानी चाहिए और थोड़ा कम बनानी चाहिए, मतलब कि कैसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊं, ये कमेंट में मुझे बताना। तो आज की जो भी मेरी वीडियो है, मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एक,
एक लाइक कर देना यार, लाइक तो बनता ही है। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में यार, थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और आगे की वीडियो जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जो भी ब्लॉग मैं डालूँगी आप लोग बताना मुझे कमेंट करके। तो अपनी आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो सब लोगों को बाय बाय, नमस्ते, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको हंसाते रहिए। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।